हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो है थर्ड पार्ट लेके आए हैं आरटीआई फिटर के लिए। दो पार्ट में हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बहुत सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर देखा नहीं है पिछला वीडियो जहाँ पे हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है माइक्रोमीटर। तो दोस्तों माइक्रोमीटर के बारे में बेसिकली आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस प्रकार के जो है माइक्रोमीटर होते हैं, इनका क्या यूज है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं माइक्रोमीटर में, और क्या मटेरियल यूज किया जाता है माइक्रोमीटर को बनाने के लिए। इसके साथ दोस्तों इसका लीस्ट काउंट कैसे आप फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पिच किसे कहते हैं, पिच कैसे फाइंड करते हैं वो उसके बारे में बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में जो है हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो सारे एग्जाम में जो है आए हुए हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटीआई फिटर वाले कैंडिडेट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोमीटर के बारे में। तो ये जो है आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है, ये माइक्रोमीटर है। आपने अपने वर्कशॉप में या फिर अपने क्लासेस में माइक्रोमीटर देखा होगा। तो माइक्रोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे जो है सबसे पहले इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली यूज किस लिए होता है। दोस्तों जो माइक्रोमीटर होता है बेसिकली यूज किया जाता है प्रिसाइज लेंथ, डायमीटर, थिकनेस किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये एग्जाम में पूछता है कि जो माइक्रोमीटर है वो कौन से वर्क के मतलब कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कौन सा वर्क प्रिंसिपल है इसका। तो दोस्तों इसका जो वर्क प्रिंसिपल है नट एंड बोल्ट असेंबली वर्क प्रिंसिपल पे जो है काम करता है। एग्जाम में जो है सीधे जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो नट बोल्ट असेंबली वर्किंग प्रिंसिपल है। इसी सिद्धांत पे जो है ये काम करता है। अब हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो माइक्रोमीटर होता है बेसिकली इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधे ऐसे माइक्रोमीटर का जो है डायग्राम दे देगा। वहां पे जो है आपको जो है कोई भी जैसे मान लीजिए इसको बोलेगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं और उसका क्या क्या यूज है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम फ्रेम पे आते हैं। फ्रेम जो है आपको ये जो सी सेक्शन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रेम। तो देखिए इसको यू फ्रेम बोलते हैं जो सी से बॉडी आकार का होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो ये फिक्स वाला पोर्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट आप दिख रहे हैं जिसे हम यहाँ पे एनविल बोल रहे हैं, ये बेसिकली होता क्या है, ये फिक्स रहता है। और ये जो है मेजरिंग फेस यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को जो है लगाते हैं जिसमें दोस्तों ये फिक्स रहता है। और ये जो स्पिंडल आपको दिख रहा है इसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ये मूवमेंट करता है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है जब हम इसको रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हो गया हमारे पास, इसको यू फ्रेम बोलते हैं, इसको एनविल बोलते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं। यहीं पे जो है हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसे मेन स्केल बोलते हैं। और मेन स्केल में जो ये लाइन आपको दिख रहा है इसे हम इंडेक्स लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा तो उसका आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो रोटेटिंग पार्ट है इसको हम थिम्बल बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर स्केल, यही जो है आपका माइक्रोमीटर स्केल कहलाता है। तो मेन स्केल जो है आपका ये हो गया जिसे हम स्लिप बोलते हैं, मेन स्लिप भी बोलते हैं। और ये जो हो गया दोस्तों, ये जो सर्कुलर में आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो है माइक्रोमीटर स्केल हो गया। अब ये जो इसे कहते हैं थिम्बल। और ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसे बोलते हैं रैचेट स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए थिम्बल जो है एक रोटेटिंग स्केल है। जो स्लीव होता है दोस्तों ये स्लीव है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। स्पिंडल क्या है, रोटेटिंग मेजरिंग फेस है। ये जो है स्पिंडल रोटेटिंग मेजरिंग फेस है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जो है इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो मटेरियल की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो आपको ये एनविल दिख रहा है और ये जो स्पिंडल दिख रहा है इसके जो फेसेस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं वो कौन से मटेरियल से जो है बनता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है कार्बाइड टिप्ड होता है। कार्बाइड से जो है ये बनते हैं, इनके जो टिप है वो कार्बाइड से बने रहते हैं। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये बेसिकली स्पिंडल जो है आपका स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है ताकि रस्ट इसमें जंग ना लगे। इसके बाद दोस्तों
यहाँ पे जो है अगर आप ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है नर्लिंग होती है। नर्लिंग ग्रिप करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कुछ इस प्रकार जो है रहता है। तो नर्लिंग जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है, और ऐसे रहता है। तो इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को नर्लिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इस प्रकार जो रहता है ताकि ग्रिप आपकी बने। ये हो गया दोस्तों मटेरियल से क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनविल जो है आपका जो टिप होते हैं जिसमें आप मेजरिंग करते हैं वो कौन से मटेरियल से बनता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बाइड जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बाइड मटेरियल यूज किया जाता है। और जो स्पिंडल है बेसिकली ये स्टेनलेस स्टील से बनता है। तो यहाँ पे मटेरियल से दो चीज जानने की जरूरत है और इसको याद भी रखना है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेन चीज के बारे में। तो देखिए इसको मैंने मेन स्केल बोला था और ये सर्कुलर पार्ट है जो थिम्बल से रोटेट करता है इसको हम जो है माइक्रोमीटर स्केल बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे दोस्तों जो मेन स्केल होता है उसमें कुछ इस प्रकार का जो है मेजरिंग रहता है। और ये सारे जो मेजरिंग है ये मतलब ये स्केल्स हैं ये एमएम में रहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो आपका अगर बात किया जाए जो माइक्रोमीटर होता है उसकी अगर बात किया जाए जो मेन स्केल, ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल की जो रीडिंग होती है मतलब ये लेंथ होती है बेसिकली टोटल जो है 25 mm होती है। 25 mm, तो ये पूरी लेंथ जो है 25 mm तक जाती है। और ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये सर्कुलर पार्ट, तो बेसिकली सर्कुलर पार्ट में जो है कुछ इस प्रकार होता है और यहाँ पे जो है 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इंड जो है आपका यानी कि 45, ये यहाँ पे जो है इंड जो है आपका यहाँ पे ये टोटल मिला के 50 तक होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला स्केल तो ये जो है 50 तक होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज जानने की जरूरत है जो एग्जाम में पूछता है तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पूछता क्या है कि लीस्ट काउंट क्या होता है जिसे हम अल्पतमांक बोलते हैं। तो ये होता क्या है, कैसे इसको मेजर करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लीस्ट काउंट किसी भी चीज का क्या होता है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर कैन एक्यूरेटली रीड, माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप को जो है लीस्ट काउंट बोलते हैं। अगर 1 ईयर का अगर पूछता है लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता क्या है बेसिकली, तो एक ऐसा मापी यंत्र जो सबसे छोटी इकाई को दर्शाता हो। तो यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर कैन बी एक्यूरेट, माइक्रोमीटर जो है सबसे अपनी छोटी इकाई क्या दर्शा सकता है। अब जो नेक्स्ट सवाल जो आता है माइक्रो लिस्ट काउंट जानने से पहले हमें जो चीज जानना जरूरी है, बेसिकली लिस्ट काउंट के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो लिस्ट काउंट को हम एलसी से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये पिच ऑफ स्क्रू, ये आपको जो दिख रहा है इसको हम अभी आगे जाके पिच भी डिस्कस करेंगे, पिच किसे कहते हैं। पिच ऑफ स्क्रू और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और यहाँ पे कितने डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल में, इस डिवीजन में अगर आप देखोगे कितने नंबर ऑफ स्केल्स हैं उस पे जो है डिपेंड करता है कि लिस्ट काउंट कितनी होगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेन स्केल होता है इसमें अगर आप ये वाली ऊपर वाले जो देखोगे तो ये जो इन दोनों के बीच में गैप है, जीरो से लेके ये वाले लाइन के बीच में जो गैप है वो बेसिकली 1 mm होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप नीचे जाते हो, नीचे अगर आप इसकी बात करते हो, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो यहां से ये जो आप दिख रहा है इस पॉइंट से और ये नीचे वाली जो लाइन है अगर इसका कोई पूछे कितना गैप होता है तो ये जो है दोस्तों 1/2 mm होता है। 1/2 mm। जो ऊपर वाला है ये जो है 1 mm होता है और ये जो नीचे है वो 1/2 mm होता है। 1/2 mm बोले तो 0.5 mm। ये सारा जो डायमीटर है या फिर जो लेंथ है वो सारी चीजें जो है एमएम में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि पिच के एलसी जानने से पहले अब जान लेते हैं कि पिच किसको बोलते किसको हैं। तो बेसिकली दोस्तों पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय स्पिंडल पर कंप्लीट रोटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो थिम्बल है इस थिम्बल को हम रोटेट करते हैं उससे क्या होता है जो स्पिंडल होता है वो आगे पीछे जाता है। तो एक कंप्लीट मूवमेंट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन जब ये थिम्बल करता है तो वो कितनी दूरी जो है तय करता है उसको जो है पिच बोलते हैं। यानी कि मानक माइक्रोमीटर में 1 mm प्रति घूर्णन मतलब प्रति रोटेशन जो है जब आप इसको एक बार रोटेट करते हो तो ये जो है 1 mm जो है स्पिंडल आगे जाता है या फिर पीछे जाता है जैसा आप कर रहे हो।
जो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, बेसिकली उसमें जो ये थिम्बल में जो स्केल रहते हैं जिसे हम माइक्रोमीटर स्केल बोल रहे हैं, इसमें जो है 50 डिवीजन होते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोमीटर ऐसे होते हैं जिसमें 100 डिवीजन होते हैं, तो उसके लिए जो लीस्ट काउंट है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है उसमें जो है 50 डिवीजन जो होते हैं। तो अगर बात किया जाए जैसे एलसी किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने बताया पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो एक पिच का जो पिच क्या हो गया, जब आप इसको रोटेट करते हो तो एक रोटेशन में जितना थिम्बल मूवमेंट करता है बेसिकली उसी को जो है पिच कहते हैं। और एक पिच जो है वो 1 mm के बराबर होता है। तो एलसी क्या हो गया आपका, यानी कि लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच आपका 1 mm हो गया और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 50 है। तो आपका जो लीस्ट काउंट हो गया वो कितना हो गया, 0.02 mm। अब यहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिस्ट काउंट जो है पूछी जाती है माइक्रोमीटर की। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह मैंने, अगर आपने हमारे पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें जो है हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था। वर्नियर कैलिपर का जो है लिस्ट काउंट कैसे पता करना है वो बताया था। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपसे पूछता है तो आपको जो है 0.01 mm बताना है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग है। तो देखिए बेसिकली जैसे कि पहला ही सवाल जो है पूछा गया है कि जो माइक्रोमीटर होता है बेसिकली कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हो। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, स्क्रू एंड नट मैकेनिज्म या फिर उस प्रिंसिपल पे जो है ये काम करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द पिच ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत से ये ऐसे क्वेश्चन, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत से कैंडिडेट जो है इसको गलत उत्तर दे के आते हैं। यहाँ पे लिस्ट काउंट नहीं बोला है, यहाँ पे पिच बोला है। तो मानक माइक्रोमीटर की पिच कितनी होती है, तो मैंने बताया था पिच किसे कहते हैं, जब आप थिम्बल को रोटेट करते हो और स्पिंडल जो है मूवमेंट करता है, तो जब वो 1 mm मूवमेंट करता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो यही वही सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द पिच ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 mm। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीधे जो है आपसे पूछ लिया है लीस्ट काउंट किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर लिखना चाहिए था। अगर यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर लिखता तो कुछ उसका उत्तर अलग होता। तो यहाँ पे जो है लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर पूछा है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो है आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल ऑफ डिवीजन, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जितने भी सवाल मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बी इसका जो है राइट आंसर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जब फिक्स पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर इज कॉल्ड, तो माइक्रोमीटर का स्थिर भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, स्पिंडल दिया हुआ है, एनविल दिया हुआ है, थिम्बल दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पिंडल होता है वो बेसिकली आगे पीछे जाता है और ये जो है थिम्बल के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको थिम्बल को रोटेट करते हो, जब आप थिम्बल को रोटेट करोगे तो स्पिंडल जो है आगे पीछे होगा। तो यहाँ पे इसका पूछा हुआ है फिक्स पार्ट, इसका तो क्या आंसर हो जाएगा, एनविल। एनविल जो होता है फिक्स पार्ट होता है माइक्रोमीटर में, तो इसका भी ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है, वृत्ताकार पैमाना किस भाग पर अंकित होता है। सर्कुलर स्केल इज मार्क ऑन व्हिच पार्ट। अब यहाँ पे माइक्रोमीटर के बारे में बात हो रही है, तो जो सर्कुलर स्केल है वो किस पे जो है अंकित होता है, बैरल में होता है, फ्रेम में होता है, थिम्बल में होता है। अब दोस्तों इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। अगर आपको फिगर ध्यान में आ रहा होगा तो जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम थिम्बल बोलते हैं और उसी में जो है दोस्तों वही जो है सर्कुलर स्केल जो है अंकित होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन एरर इन माइक्रोमीटर, जब आप माइक्रोमीटर को मेजर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है मेजर करते हो तो उसमें जो सबसे कॉमन एरर क्या होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे पैरेलैक्स एरर बोला हुआ है, तापमान त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि।
तो यहाँ पे दोस्तों पैरेलैक्स एरर होता है। पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई माइक्रोमीटर है, उसको आप जो है ये कोई मान लीजिए एग्जांपल तौर पे एरर, पैरेलैक्स एरर किसे कहते हैं उससे बता देते हैं, पहले ये जान लीजिए। होता क्या है कि जैसे आप जो है ये कोई माइक्रोमीटर है, यहाँ पे लिखते हैं, ये मान लीजिए कोई माइक्रोमीटर, थोड़ा सा मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, आप हंसिएगा नहीं क्योंकि ड्राइंग मेरी काफी खराब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सर्कुलर पार्ट हो गया। होता क्या है कि यहाँ पे ये जो इंडेक्स वाला, यहाँ पे जो इंडेक्स लाइन रहती है, बेसिकली कुछ लोग जो है उसको ऐसे यहाँ इस एंगल से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको इस एंगल से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको इस एंगल से देख रहे हैं। तो इसी डिफरेंस एंगल से, मतलब आप इस कोण से देख रहे हैं, इस कोण से देख रहे हैं, तो अलग अलग कोण में अलग अलग रीडिंग आएगी, क्योंकि आपका जो जीरो है वो कॉन्साइड होना चाहिए। तो अभी एक एरर भी बताऊंगा जो होती है, जीरो एरर मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो उसका उत्तर जो हो जाएगा पैरेलैक्स एरर हो जाएगा। पैरेलैक्स एरर होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कोण से जो है देखते हैं, उस एरर को बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा है। इफ जीरो मार्क ऑन थिम्बल इज एबव रेफरेंस लाइन, व्हाट टाइप एरर इज दिस? इसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ एरर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो इंडेक्स लाइन है, देखिए किसी का भी आप जब मेजर करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने जो है जीरो एरर चेक करते हो। जीरो एरर चेक करना क्या होता है कि दोनों जो एनविल है और जो स्पेंडल है, जो अगर इस प्रकार जो एनविल होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखेंगे जो इस प्रकार जो है यहाँ पे, अब ये जो स्पेंडल हो गया, अब ये जो एनविल हो गया, ये तो मूवमेंट करता है। अब होता क्या है, बेसिकली जब हम जीरो एरर चेक करते हैं तो ये जो स्पिंडल है और ये जो एनविल है, दोनों को जो है टच कराते हैं। मतलब टच कैसे कराते हैं, इस पार्ट को आपको रोटेट करना है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं थिम्बल, उसको आप जब रोटेट करोगे तो ये जो है पास में आएंगे, तो ये दोनों टच करते हैं। तो जब ये दोनों टच करेंगे तो होगा क्या कि ये जीरो वाली लाइन जो है और इसका जो जीरो लाइन है, जैसे यहाँ पे 40 दिख रहा है अभी आपको, तो यहाँ पे रोटेट करते करते यहाँ पे भी जो है जीरो एंगल आ जाएगा और यहाँ पे भी जो है जीरो आ जाएगा। तो होगा क्या, ये दोनों जो है लाइन ऐसे मैच करेगी, तो इसको बोलते हैं नो जीरो एरर। अगर मान लीजिए कि जीरो से अगर आप कर रहे हो तो ये आपका जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से क्या होता है कि अगर ऊपर आपका चला जाता है ये जीरो, यहाँ पे जो है कॉन्साइड करता है, नीचे अगर कॉन्साइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको किस टाइप का एरर बोलते हैं? अगर आपको नीचे यहाँ पे जीरो आता है तो उसको कौन सा एरर बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपका ऊपर जाता है, मान लीजिए जीरो आपका यहाँ पे जा रहा है, तो उसको जो है पॉजिटिव एरर बोलते हैं। वही अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपका नीचे आ रहा है, मतलब ये जीरो जो है नीचे कॉन्साइड हो रहा है इस रेफरेंस लाइन से, तो उसको जो है हम निगेटिव एरर बोलते हैं। और जीरो एरर किसको बोलते हैं? नो जीरो एरर। नो जीरो एरर पर तो ये दोनों जो है कॉन्साइड होता है। तो ये जो है पूछता है एग्जाम में, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट टाइप एरर, अगर जीरो मार्क्स जो है एबव रेफरेंस लाइन की टिम्बल में होगी तो उससे कौन सा एरर बोलेंगे? तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर बोलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल गई है। माइक्रोमीटर से दोस्तों सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, जितना क्वेश्चन पूछना था मैंने इस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। तो एग्जाम जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा और इसको चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों हमारे चैनल में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेस कर सकते हैं, बहुत कम रुपए में जो हमने रखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन से जो है आपका और कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ मेन स्केल रीड्स 5 mm एंड थिम्बल शो 15 डिवीजन, देन व्हाट इज द टोटल रीडिंग? मुख पैमाने पर पाठन में 5 mm और थिम्बल पर 15वां विभाजन मिलने पर कुल पाठन क्या होगा? तो देखिए टोटल रीडिंग हम कैसे लेते हैं इसमें माइक्रोमीटर में। तो अगर आपको टोटल रीडिंग लेना है तो आपको पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप मेन स्केल रीडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हम बोलते हैं MCR, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका डिवीजन, यानी कि माइक्रोमीटर डिवीजन बोल सकते हो इसको, या फिर आप
माइक्रोमीटर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेन स्केल रीडिंग में कितना आ रहा है, 5 mm आ रहा है, ठीक है। प्लस लीस्ट काउंट ऑलरेडी इसमें दे रखा है कि 0.01 का है। अगर स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर होता तो उसका 0.02 आता, तो यहाँ पे 0.01 दे रखा है लीस्ट काउंट, इसलिए 0.01 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15th डिवीजन दे रखा है, यानी कि 15 जो सर्कुलर स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 50 तक रहता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है 15वां डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा है इस 0 मेन स्केल से, तो वही दिया हुआ है 15th डिवीजन। तो इसको आप जब करते हैं सॉल्व तो कितना आएगा, 5 प्लस 0.15 हो जाएगा। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो 0.15 mm जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए को जो है आप यहाँ पे लगाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे जाइए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप लॉगिन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम दाम में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बाकी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है आप डेली दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।